बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास न्यू सिलेबस चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज। तो एमसीक्यूज़ है हमारे पास, कुछ 10 एक एमसीक्यूज़ हैं जिनके साथ हमने डील करना है। सबसे पहले वो कह रहा है कि अंडर रूट 7 क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, क्या है? तो अंडर रूट 7 है मतलब प्राइम नंबर है, अंडर रूट के अंदर आ रहा है, जाहिर सी बात है इरेशनल होगा। उसके बाद पाई एंड ई ये बेसिक एग्जांपल्स हैं इरेशनल की। जब हम लोगों ने डेफिनेशंस की थी तो उस वक्त हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद वो कह रहा है कि एन जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे ये 7 है, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, और ये है भी अंडर रूट के अंदर, मतलब अंडर रूट एन आ रहा है। तो ये क्या है? तो ये भी इरेशनल है, जैसे अंडर रूट 7 इरेशनल था। उसके बाद अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, ये क्या है? दोनों प्राइम नंबर है, दोनों अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं। सिंपली मतलब हमें नजर आ रहा है कि ये दोनों क्या है, इरेशनल है। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर एक्स और एक्स बराबर हो, मतलब ये हमने इनको आईना दिखाया है, एक्स के सामने एक्स को रखा है तो एक रिफ्लेक्शन ही बनेगी, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। उसके बाद वो कह रहा है कि अगर ए बी सी आर से बिलोंग कर रहे हो और ए बड़ा हो बी से, बी बड़ा हो सी से, तो ए जो सी से बड़ा होगा, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64 है। वो कह रहा है कि एक्स की वैल्यू निकालें। तो ये 7वां एमसीक्यू 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो इसको हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। 2 पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई 8 पावर एक्स इज इक्वल टू 64। तो 2 पावर एक्स, ये 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 3x इज इक्वल टू 64। मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो गया 2 की पावर 4x। इधर 64 है, तो 64 को हम 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो 4x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/4। तो 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार, तो 3/2 ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास, x इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद 9वां एमसीक्यू 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5। तो ये हमारे पास कुछ ये बन रहा है 3 प्लस अंडर रूट 5 3 माइनस अंडर रूट 5। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग सकता है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। और 4 क्या है हमारे पास, एक रैशनल वैल्यू है, तो रैशनल वैल्यू इसका आंसर आ गया। उसके बाद 75 प्लस अंडर रूट 27 इज इक्वल टू 8 अंडर रूट 3। इसको अगर हम हल करें तो 75 प्लस 27, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अंडर रूट 5 प्लस, नहीं ये 5 अंडर रूट 3 आना चाहिए, और यहाँ पर भी 3 अंडर रूट 3, तो 5 प्लस 8 अंडर रूट 3। तो 8 अंडर रूट 3 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ये वाली मैं दोबारा बता देता हूँ। 75 है तो ये बन जाएगा 5, 25 मल्टीप्लाई बाई 3 होते हैं ना, तो 25 का जो 5 है वो बाहर आ जाएगा, अंदर 3 बच जाएगा, तो 5 इंटू 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, तो 8 इंटू 3 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। ये हमारे एमसीक्यूज। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एमसीक्यूज के बाद क्वेश्चन नंबर 2, हमें ए बी और सी की वैल्यूज दे दी गई हैं, तो कुछ ऑप्शन है जो हमने प्रूव करने हैं। तो पहला है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो बाई यूजिंग वैल्यूज, ए की जगह ए की वैल्यू, बी सी इन दोनों तीनों की जगह पे इनकी वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो 3/2, बी की जगह 5/3 प्लस सी की जगह 7/5 इज इक्वल टू ए की जगह ए की वैल्यू 3/2, बी की जगह बी की वैल्यू 5/3 प्लस 3/2 और 7/5। तो इनको हल कर लेते हैं। 3/2 ये ऐड करेंगे तो 5 और 3 टोटली डिफरेंट वैल्यूज हैं, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। टोटली डिफरेंट वैल्यूज हो तो एलसीएम इनको लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 5 3 ज़ार 15, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5 5 और 7 3, तो 25 जमा 21। इस साइड पे भी 10 और 6 हैं, तो 10 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 5 बार 10, 2 3 बार 6, ये डिवाइड नहीं होते, तो 5 3 15 15 2 ज़ार 30, तो 30 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अब 6 का टेबल 30 तक, तो 6 5 ज़ार 30, वो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से। उसके बाद 10 10 3 ज़ार 30, और 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो यहाँ हमारे पास आ गया 3/2 इंटू 46/15 इज इक्वल टू 75 प्लस 63/30। तो ये 3 1 ज़ार 3 3 5 और 2 23, तो 23/5 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इस साइड पे देखें तो 138/30 आ रहा है, तो 138/30 जब इनको हल करेंगे
तो ये भी 23/5 देंगे। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी, पहले वाले पार्ट की तरह ही है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ का इंटरचेंज किया गया है। तो सेम वैल्यू यूज़ करते हैं, 3/2 प्लस 5/3 इंटू 7/5 इज इक्वल टू 3/2 7/5 5/3 7/5। तो ये एलसीएम लेंगे डिफरेंट वैल्यूज़ की वजह से 6 क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 3 3 ज़ार 9 बाई, ये 3 3 ज़ार 9 प्लस 5 2 ज़ार 10, 10 प्लस 9 19/6 और ये 7/5। इस साइड पे 21/10 प्लस 7 5 ज़ार, उसके बाद हम यहाँ पर देखें तो ये 5 5 से कैंसिल तो 7/3 बच गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये 7 19 ज़ार 133/30, इनको भी ऐड करेंगे तो 133/30। यहाँ पर भी क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। मतलब बेसिक कैलकुलेशंस ही हैं, मेथड वही पुराने हैं जो हम पीछे क्वेश्चंस में करते चले आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 2 की तरह ही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दी गई हैं। ए की जगह जो पीछे वैल्यू दी गई थी वो और थी, यहाँ 4/3, बी की 5/2 और सी की 7/4 है। वो कह रहा है कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों को लेकर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर ऐड कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से मुराद है कि पहले कोई सी दो वैल्यू ऐड करें फिर तीसरी वैल्यू, और नेक्स्ट में जो पहली दो ऐड की थी अब वो दो नहीं, दूसरी दो को ऐड करें और एक वैल्यू वैसे छोड़ दें। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ मैंने पहले ब्रैकेट में बी प्लस सी की है तो इधर ए प्लस बी। आप चाहें तो बेशक पहले ए प्लस बी कर लें, उस साइड पे बी प्लस सी कर दें, नो इशू। यहाँ पे आ जाएगा 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4 इज इक्वल टू ए की जगह 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4। अब हम इनको हल करना है, तो 3/2 प्लस ये 4 2 एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4 5 2 ज़ार 10 और आगे क्या बचा 7। तो 5/2 प्लस 7/4 एलसीएम लिया 4 5 2 ज़ार 10 प्लस 7, यहाँ पर ये 7 10 प्लस 7 10 प्लस 7 17/4, ये अलग वैल्यू है, ये वैल्यू अलग है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो ये यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 2 2 ज़ार 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 17, तो 6 प्लस 17, ये आंसर आ गया 23/4। अब दूसरी साइड पे भी हमने यही आंसर लेके आना है, तो 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, तो 4/3 प्लस 5/2, 3 और 2 कैल्शियम लिया 6 आ गया। डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ार 8 5 3 ज़ार 15, तो 23/6 प्लस 7/4। एलसीएम लेंगे 6 और 4 का वो 12 आ जाएगा, तो 6 2 ज़ार 12 और 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 प्लस 7 3 ज़ार 21, तो 67/12। ये तो प्रूव ही नहीं हो रहा, अब क्या करें। यहाँ से हम मेथड अपना चेंज करते हैं, बल्कि मेथड नहीं, यहाँ पर अगर हम देखें तो वैल्यू का डिफरेंस आ गया था। ये देखिए 4/3 था, मैंने वहाँ पे 3/2 कर दिया था। तो यही क्वेश्चन हम यहाँ पर अगेन करते हैं। इफ a is equal to 4/3, b is equal to 5/2, c is equal to 7/4, तो वेरीफाई करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 4/3 5/2 प्लस 7/4। तो यहाँ पर सिर्फ वही पुराना मेथड ही है, सिर्फ 2/3 की जगह 4/3 चलता आएगा चलता आएगा चलता आएगा। 4/3 प्लस 17/4, जब यहाँ पे हल करेंगे तो आंसर आ गया 67/12। अब इस साइड पे a प्लस बी प्लस सी, तो 4/3 प्लस यहाँ पे 3 और 2 कैल्शियम 6। अब टोटली डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 4 ज़ार 8 प्लस 5 3 ज़ार 15, तो 23/6। तो यहाँ पर इसने भी हमें क्या दिया 67/12। लास्ट भी हमने इस साइड पे तो यही प्रूव किया था, सिर्फ यहाँ पर क्या हुआ था, वैल्यू का डिफरेंस आया था। तो उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन में a डॉट b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट b डॉट c, पहले b डॉट c हो जाएगा फिर a डॉट b, तो 4/3 5/2 7/4, 4/3 5/2 और 7/4, तो 4 4 से गया, इधर भी 4 4 से कट गया, तो 7 5 ज़ार 35, 3 2 ज़ार 6, इधर भी सेम। अब इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, हम वो भी यूज़ करके देख लेते हैं। अल्टरनेट मेथड 4/3 5/2 7/4, सेम वैल्यूज लिख देंगे। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 ज़ार 35/4 2 ज़ार 8, 5 4 ज़ार 20/3 2 ज़ार 6 और 7/4।
तो अब ये 4 1 4 4 2 8, ये 4 1 4 4 5 20, तो 7 5 35/6, दोनों साइड पे आंसर सेम आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है कि अगर जीरो जो है, सॉरी, इज जीरो अ रैशनल नंबर, अगर है तो एक्सप्लेन करें। यस, जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/4, 0/5, कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा, ये सारी रैशनल नंबर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है कि ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी बयान करें। तो ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ए और बी बराबर हो, या ए बड़ो बी से या ए छोटो सी से, मतलब ये तीन पॉसिबिलिटीज डिस्कस करनी है कि ए और बी के दरमियान तीन रिलेशन कौन कौन से बन सकते हैं। या ए और बी बराबर हो सकते हैं, या ए बड़ा हो सकता है बी से, या ए छोटा हो सकता है बी से। तो यही ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, जिसको हमने लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है टू रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करें 4 और 5 के दरमियान। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे। तो दो नंबर लेट कर लेते हैं, ए और बी। तो ए के लिए हम 4 और 5 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो 9/2 एक नंबर आ गया। चाहे तो इसको पॉइंट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इधर भी सेकंड नंबर के लिए अगर हम इसका अल्टरनेट मेथड देखना चाहें तो 4.5 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, तो 9.5 डिवाइडेड बाई 9। हम इसको भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कुछ आंसर हमें 19/2 दे देगा। यहाँ पे हम 9/2 जो हमने यहाँ पे निकाला था, 9/2 + 5, 2 एलसीएम आ गया, नीचे वैल्यू टोटली डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और 19/2 हमारा सेकंड नंबर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा है, सिंप्लीफाई करनी है वैल्यूज जस्ट। तो वैल्यू दी गई है 5th अंडर रूट इंटू एक्स पावर 15, वाई पावर 35 और जेड की पावर 20। तो 5th अंडर रूट है, मतलब 5th रूट है, तो 1/5 की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एक्स पावर 15, वाई पावर 35, जेड पावर 20, 1/5। एक्स पावर 15 और 1/5 अलहदा, वाई पावर 35 1/5 अलहदा, जेड पावर 20 और 1/5 अलहदा। काट दें इनको, 5 एक बार 5, 3 बार 15, 5 एक बार 5 7 35, 5 1 4। तो एक्स की 3, वाई की 7, जेड की 4, यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है जो थर्ड अंडर रूट 27 पावर 2x। तो 27 को 3 की पावर 3, 2x चल रहा था, और थर्ड अंडर रूट है तो 1/3, 3 3 से कैंसिल, 3 टू पावर 2x, तो ये 9x भी लिखा जा सकता है समहाउ इसको। उसके बाद तीसरा 6 × 3n + 2, 3n + 1 - 3n। यहाँ से हम 3n क्या करेंगे, निकाल लेंगे। प्लस हो रही है वैल्यू, अगर पावर्स प्लस हो रही हो तो वैल्यूज़ क्या हो रही होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो हम 3n × 3 की 2 डिवाइडेड बाई 3n कॉमन लेंगे, तो अंदर 3 - 1 बचेगा, तो ये 3n से कैंसिल। 6 × 9/2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो 9 3 27, क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि तीन नंबर हैं, कंसेक्टिव हैं और ऑड हैं, तो उनका आंसर 51 है। नंबर्स फाइंड आउट करें, तो सबसे पहला नंबर तो एक्स है। अब ऑड नंबर है तो 1 है, अगला ऑड नंबर 2 ऐड करने पे आएगा 3, फिर 3 आया, फिर 2 ऐड करेंगे तो अगला ऑड नंबर 5, मतलब हर वैल्यू में 2 ऐड करेंगे, तो x x + 2 x + 4 x + 6 इस तरह चलेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन तीनों को ऐड करेंगे तो 51 आना चाहिए, तो x + x + 2 + x + 4 = 51। तो ये x + x + x 3x 6 = 51, प्लस का 6 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 45 = 3x आ जाएगा। तो यहाँ से हम 3x = 45, यहाँ से x = 15 आ गया। सेकंड नंबर x + 2 था, 15 + 2 17। थर्ड नंबर x + 4, 15 + 4 = 19। तो पहला नंबर भी आ गया, दूसरा भी और तीसरा नंबर भी। उसके बाद क्वेश्चन 9 है, थोड़ी सी लंबी स्टेटमेंट है कि अब्दुल्ला एक बास्केट से 96 बाल उठाता है और उनको दो अलग-अलग टोकरियों में रखता है। एक टोकरी में जितने बाल रखता है, दूसरी टोकरी में उससे 28 बाल ज़्यादा रखता है। हम दोनों में मालूम करने हैं कि कितने कितने बाल्स हैं। तो टोटल बाल 96 हैं। एक बकेट में लेट्स सपोज एक्स हैं, तो दूसरी में एक्स 28 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 28 कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x + x + 28 = 96। तो x + x 2x, ये 28 प्लस क्या उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 96 - 28 68। तो x की वैल्यू 34 आ गई। ये पहली बकेट आई थी। सेकंड बकेट में पहली बकेट से 28 ज़्यादा हैं, तो 34 + 28, तो 62 दूसरी बकेट में बाल मौजूद हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि सलमा जो है बैंक में इन्वेस्ट करती है 3,50,000 रुपये, और 7.1/4% मतलब 7.25% के हिसाब से
वो प्रॉफिट लेती है। 2 साल के बाद रेट इंक्रीज कर जाता है 8%। कहते हैं 7 साल में उसके पास कितनी अमाउंट होगी। तो फर्स्ट 2 ईयर्स प्रिंसिपल 3,50,000, रेट इतना 7.25%, टाइम है 2 साल का। तो आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100, ये 100% के लिए आया है। तो 3,50,000 ज़रब 7×25 ज़रब 2 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से आंसर आएगा 50,750 रुपये। ये 2 साल के लिए आया है। अब नेक्स्ट 5 सालों के लिए हमने करना है। नेक्स्ट 5 ईयर्स जो आर है वो 8% है। टी 5 साल है, प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी 3,50,000। तो आई टू इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। उसको भी जब हम यहाँ पर एज कैलकुलेटर से सॉल्व आउट करेंगे तो 1,40,000 टोटल निकालना है। तो ये जो टोटल आया है ये प्रॉफिट आया है। अब अगर प्रॉफिट की बात हो तो फिर तो हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। बट यहाँ पर बात हो रही है कि 7 सालों के बाद उसके पास रकम कितनी होगी। तो टोटल अमाउंट शी हैड, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल था 3,50,000, प्रॉफिट उसे हुआ 1,90,750। तो इनको ऐड कर देते हैं तो 5,40,750 रुपये ये आफ्टर 7 ईयर्स उसके पास होंगे। 3,50,000 से 5,40,000 रुपये 7 साल के बाद उसके पास अकाउंट में मौजूद होंगे। तो यहाँ पे हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1, इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 2 हम लोगों ने स्टार्ट करना है जो कि लॉगरिथम के बारे में है। आसान सा चैप्टर है, तो इंशाल्लाह उसके कुछ शुरुआत हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है।